स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में करेला की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली करेला की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है जिसकी हम खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने करेला की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा करेला का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई महीने का पूरी तरीकों से आगमन हो चुका है और इस समय जो करेला की बुआई की प्रक्रिया अब खत्म होने वाली है, यानी लगभग 10 जुलाई तक करेला की आखिरी बुआई की प्रक्रिया चलती है। तो इस समय यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि हम करेला की कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो इस बरसात के मौसम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रूसान F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी रूसान F1 हाइब्रिड वेराइटी करेला के लिए बेहद ही उन्नत किस्म का बीज माना जाता है और इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। और उसी क्रम में अगला है VNR आकाश F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी VNR आकाश F1 हाइब्रिड वेराइटी करेला के लिए बेहद ही उन्नत किस्म का बीज माना जाता है। और अगला है VNR मानस F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी VNR आकाश VNR मानस लगभग मतलब एक ही प्रकार के बीज है, लेकिन इनका नाम अलग अलग है और इनके जो फल है वो थोड़े अंतर में, यानी श्रीराम VNR आकाश F1 हाइब्रिड वेराइटी का जो फल होता है थोड़ा छोटा है मानस से। तो इस तरह से है यह बीज। इसकी क्रम में अगला है VNR MT 77। यानी VNR MT 77 करेला की एक हाइब्रिड वेराइटी है। और अगला है सारनाथ F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी सारनाथ का जो हाइब्रिड वेराइटी आता है झलेरी, यह भी बेहद ही उन्नत किस्म का बीज माना जाता है जिसकी खेती उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ज्यादातर किया जाता है। तो इस तरह से करेला की खेती करने के लिए आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद है। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में आप ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि करेला की खेती करने का सही रणनीति क्या है। यानी करेला की खेती आप 2 माध्यमों से कर सकते हैं। एक मंडप विधि के माध्यम से भी करेला की खेती किया जा सकता है और एक जमीनी स्तर पर भी किया जा सकता है। अगर मंडप विधि के माध्यम से करेला की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा करेला का फल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा होने की संभावनाएं होंगी। तो इस तरह से मंडप विधि के माध्यम से खेती करते हैं तो यह नई तकनीक है और नई रणनीति भी है। तो इस तरह से हमें यह कोशिश करना होगा कि हम मंडप विधि के माध्यम से ही करेला की खेती करने के बारे में सोचें। और उसी क्रम में अगला है कि हम कौन कौन सी खादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो लगभग सभी प्रकार के खादों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना होगा कि इसमें सड़े हुए गोबर का खाद ज़्यादातर प्रयोग करना है और हमें ज़्यादातर खादों का प्रयोग करने पर विशेष ध्यान नहीं देना है, यानी लिमिटेड खादों का प्रयोग करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं, अच्छे तरीकों से छिड़काव करते हैं कीटनाशक दवाओं का, तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में करेला की फसल से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।